और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ढोंग तो यही है जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता है। और मनुष्य तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, उसके अनुसार वो आचरण करता है। एक दूसरा, ये एक परिपाटी बन गई है इस देश के अंदर, जो हिंदुओं को गाली देगा, देश की परंपरा को लांछित करेगा, अपमानित करेगा, वो धर्मनिरपेक्ष उतना ही बड़ा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। जो देश की मूल परंपरा का सम्मान करके उसको बढ़ावा देने की बात करता है, उसको ये लोग सांप्रदायिक कहते हैं। जो राष्ट्रपतिता की बात करता है, भारत की मूल परंपरा को बचाए रखने की, उसकी मूल संस्कृति को बचाए रखने की बात करता है, उसको ये लोग सांप्रदायिक कह करके लांछित और अपमानित करते हैं। मुझे लगता है इस पर खुली बहस की आवश्यकता है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ बनाने वालों को सरेआम नंगा कर दिए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक बात की। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, धर्म, पंथ, पूजा पद्धति, इन सब विषयों से सत्ता को दूर रहना चाहिए। यह व्यक्तिगत मामले हैं। हमारे यहां शास्त्रों ने कहा कि राजा की दृष्टि समदर्शी होनी चाहिए, उसकी आंख में सब बराबर होने चाहिए, किसी रंग के हो, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो। समस्या कहां पैदा होती है? जवाहरलाल जी से शुरू करें, अंग्रेजों को छोड़िए, वो दूसरे देश से आए थे, उनका मकसद भी दूसरा था। लेकिन जब से हमारी हुकूमत हुई, जिसमें जनता ने चुनी अपनी हुकूमत, पंडित जी के समय से आज तक याद करें, या गोविंद वल्लभ पंत से अखिलेश जी तक याद करें, उत्तर प्रदेश को देखे तो समस्याएं कहां आई? जब तक समदृष्टि रही शासन की, तब तक कभी समस्या नहीं आई। समस्या आई ही तब जब या तो आप इस तरफ के अतिवाद की ओर झुके या आप उस तरफ के अतिवाद की ओर झुके। आप अगर पेंडुलम की तरह बीच में खड़े रहे शासन, तो ये समस्या नहीं आए। समस्या वहां पर पैदा होती है जब हाईकोर्ट आपसे ये कहता है कि भाई एक मजहब की ये यात्रा के लिए अगर आप सब्सिडी देते हैं तो दूसरे के लिए भी दो, और आप नहीं देते हैं तो समाज में विघटन पैदा होता है। वहां समस्या पैदा होती है। शासन को निरपेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हैदर साहब मुझे माफ करेंगे, दोनों तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से नहीं होता। इतनी भद्दी भद्दी बात, इतनी भद्दी भद्दी बात। मुझे याद है, अयोध्या का दौर था, योगी जी के गुरुजी महंत वैद्यनाथ सक्रिय थे, हम लोग उनके संपर्क में रहते थे एक पत्रकार के नाते। उसी दौर में अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे। एक संस्था है सहमत, उसने इस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें बताया गया कि सीता जी और हनुमान जी में संबंध थे, लक्ष्मण जी और सीता जी में संबंध थे। वह प्रदर्शनी भारत सरकार की आर्थिक मदद से लगाई गई थी। जब ऐसी स्थितियां पैदा होती है तो विघटन पैदा होता है, तब विघटन पैदा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई मोहम्मद साहब का कार्टून बन जाता है, शादी मैं इस बहस में पूरे देश जला दिया, अतुल मेरी आपत्ति दूसरी है। मैं अभी वहां नहीं जा रहा। कोई व्यक्तिगत पत्रिका में, पत्र में हजरत साहब का कार्टून बनाए, वो जेल जाए, ये व्यक्तिगत मसला है। मैं अभी सिर्फ शासन की बात करता हूं। सहमत ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र था, पुलिस में मामला जाता, सहमत के लोग बंद होते, शांति भंग के आरोप में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, घृणा फैलाने के आरोप में। लेकिन मेरी आपत्ति कहां है उसको समझिए। मेरी आपत्ति है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसको ऐसी घृणित प्रदर्शनी लगाने के लिए 40 लाख क्यों दिए? ये हमारे टैक्स का पैसा था। ठीक बात, ये तय करना होगा जी। हम ये नहीं कर सकते शाहबानो केस को हम लोकसभा में लाके पलट दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ये नहीं कर सकते। पता नहीं हैदर साहब ने उस बात को, उस बहस को इन्होंने कभी अखबार में पढ़ा या देखा, टीवी का तो समय नहीं था उतना। जियाउर रहमान अंसारी हुआ करते थे लोकसभा में। राजीव जी जब ये बात लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेंगे, योगी जी है हमारे साथ, जियाउर रहमान अंसारी ने मालूम क्या कहा था? मैं उनके ही शब्द कोट करता हूं। उन्होंने बहस में कहा था कि राजीव जी, तेली और तमोलियों से कुरान की आयतों की व्याख्या करवाइएगा तो यही होगा। ये किसके लिए कहा था?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। ये भाषा ठीक नहीं। आपको अतिवाद से बचना होगा, और जब भी शासन ने अतिवाद की ओर झुका है, चाहे वो दक्षिण पंथ का अतिवाद हो, चाहे वाम पंथ का अतिवाद हो, चाहे मध्य मार्ग का अतिवाद हो, तब समस्याएं पैदा हुई हैं और समाज टूटा है। जी हैदर साहब, सवाल यहीं पर इसीलिए उठाया जा रहा है कि जब आप मजहब विशेष की राजनीति करते हैं, जब आप मुसलमानों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, ईसाइयों को जब आप गाय भैंस की तरह वोट बैंक के तौर पर ट्रीट करने लगते हैं, और समुदाय विशेष के मजहबी गुरु अपने मजहब के लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए मजबूर करते हैं अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, तो समस्याएं पैदा होती हैं। कांग्रेस तो इसी की मुखालफत करती है। हाँ। वो कहते मानवता के आधार पे होना चाहिए। हाँ। वो नहीं चाहती किसी मुसलमान धर्म पे हो, हिंदू धर्म पे हो। ये तो कर रही बीजेपी। हाँ। जो मोदी को लाई है साहब। हैदर साहब, एक बात कहूं, अगर अर्जुन सिंह जी के सामने एक प्रस्ताव आता किसी एनजीओ का सहमत की तरह कि हम ऐसी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं जिसमें हम पैगंबर साहब के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग बताएंगे, उन प्रसंगों का जिक्र होता, तो क्या अर्जुन सिंह जी का मंत्रालय उसको भी 40 लाख देता? नहीं साहब, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, जो आप बता रहे हैं उसके भी खिलाफ हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। मेरे समझ नहीं, खिलाफत जमीनी तौर पर दिखाई नहीं पड़ती ना, ये खिलाफत केवल शाब्दिक तौर पर दिखाई पड़ती है। समस्या यहां पर है। आपको पता है हैदर साहब, आप बुजुर्ग राजनेता हैं, पढ़ते लिखते भी हैं। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार में जब राजीव जी गए थे, तो वहां का मैनिफेस्टो क्या था कांग्रेस का, वो याद है? पूरे देश में, दुनिया में उसकी आलोचना हुई थी कि चर्च के आधार पर शासन चलाएंगे। ये था उस मैनिफेस्टो का हिस्सा। संविधान से बंधी कोई व्यवस्था ये कह सकती है कि वेद के आधार पर शासन चलेगा, कुरान के आधार पर शासन चलेगा, या बाइबिल के आधार पर शासन चलेगा? हाँ, ठीक बात। शासन संविधान के अनुसार चलेगा। जिनको इस मुल्क का संविधान मंजूर नहीं, वो इस मुल्क को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये मुल्क तो केवल और केवल संविधान से चलेगा। जी, अकबरुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर है वो आपको याद होगी। मैं मुन्ना बजरंगी का भी जिक्र यहां पर करूंगा, मैं श्रीराम सेना का जिक्र भी करूंगा, मैं शिवसेना और मनसे के गुंडों का भी जिक्र करूंगा। ये सब गलत हैं, लेकिन कार्रवाई तो समदर्शिता के साथ होनी चाहिए ना हैदर साहब। अग्रवाल साहब, आज का नवयुवक जो है इतना आगे बढ़ चुका है, वो सब नहीं पसंद करेगा, ये खत्म हो जाएंगे। आप देखिएगा इस इलेक्शन में कैसे रिजल्ट आए 2014 में। इंशाल्लाह देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसा हो। रमजान पाक का महीना चल रहा है, और मैं पाक परवरदिगार अल्लाह मियां से ये दुआ करूंगा हाथ उठाकर कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। रमजान पाक के इस महीने में अल्लाह मियां रहमत अता करें और ऐसा ही हो। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अग्रवाल साहब, मैं एग्री करता हूं। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, बहस हम लोग दूसरी तरफ ले चले गए, वो ऐसा प्रसंग आ गया बीच में। हाँ। लेकिन मैं मूल विषय पर ही संपादक की टिप्पणी करूंगा, जो विषय आज मैंने रखा। हाँ। शंकर दयाल जी दिवंगत हो गए, नरसिंह राव जी दिवंगत हो गए। बहुत मुश्किल हुई थी इस मुल्क को, बहुत मुश्किल हुई थी इस मुल्क को विवादित ढांचे से आगे निकलने में। मैं उसको बाबरी मस्जिद भी नहीं बोलता, उस स्थान को नहीं। मैं उसको राम जन्मभूमि भी केवल नहीं बोलता, मैं उसको विवादित स्थल कहता था हमेशा से। उस पर डिस्प्यूट था, और अगर हाई कोर्ट के फैसले को मानूं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो वो राम जन्मभूमि है। क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट का फैसला ही प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि हायर कोर्ट ने स्टे नहीं किया फैसला। हाँ। अपील है, लेकिन फैसला उसने स्थगित नहीं किया, तो वो जन्मभूमि है। जन्मभूमि के पर जो हुआ उस दिन, उसने इस देश को झिझोड़ कर रखा है, इस तरफ भी उस तरफ भी। हैदर साहब, आपको एक घटना बताता हूं, कभी चिंतन में उसको लाइएगा। 6 दिसंबर 1992 घटना जब घट गई, उस रात मालूम है सबसे दुखद मेरी नजर में क्या हुआ? अयोध्या में जो हुआ उससे भी ज्यादा दुखद क्या हुआ? अयोध्या में तो भीड़ थी, भीड़ के विवेक पर मुझे कभी भरोसा नहीं होता।
इससे भी ज्यादा दुखद क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है जो आईएएस बच्चों को प्रशिक्षण देती है, सेलेक्ट हुए बच्चों को। उसके हॉस्टल में दिवाली मनाई एक वर्ग ने। मैं उस घटना से टूटा। ये लोग कलेक्टर होंगे जाके कल, ये दिवाली मना रहे हैं। मैं उनसे भी नफरत करता हूं जिन्होंने शोक मनाया अधिकारी होके, और उनसे भी नफरत करता हूं जिन्होंने दिवाली मनाई। उस घटना ने इस देश को ऐसे तोड़कर रख दिया था, इतना बड़ा विभाजन कर दिया था पढ़े लिखे लोगों तक में। उस घटना से उबरने में, इस देश को एजेंडा बदलने में 2 दशक लग गए, 2 दशक। मेरी पीड़ा यह है आज बिना किसी कारण के उस एजेंडे को फिर वापस क्यों लाया जा रहा है। अयोध्या से आगे देखने की जरूरत है, मथुरा से आगे जाने की जरूरत है। मैं इस नारे के भी पक्ष में नहीं कि अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, नहीं। अब आदमी का मंदिर बनना चाहिए, विकास का मंदिर बनना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने जब भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन किया, राउरकेला का उद्घाटन किया, तो उन्होंने कहा ये मंदिर है नए भारत के। अब उन पर बात होनी चाहिए थी। हमारे नेता, हमारे रहनुमा बहस को कहां लाकर खड़ा कर दिए। समय की सुई को 22 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं, जबरन जबरन। इस बात का कोई औचित्य नहीं था, आज कोई संदर्भ नहीं था, कोई प्रसंग नहीं था, कोई घटना नहीं घटी, कोई निर्णय नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, 6 दिसंबर भी नहीं था। ये स्यापा क्यों? ये स्यापा की वजह क्या? इस देश को आप फिर वही धकेलना चाहते हैं जहां से लहू लुहान होकर पांव में छाले लेकर ये देश लौटा था। जिन्होंने मुंबई का दंगा देखा है उनसे पूछिए जाकर, जिन्होंने फैजाबाद और अयोध्या में 15 दिन कर्फ्यू देखा है, जिनके बच्चे भूख से बिलख गए, उनसे पूछे जाकर, उनसे पूछे जाकर 89 में मुलायम सिंह जी की सदारत में जब सरकार थी, जिनके बच्चे मार दिए गए गोली से, उनसे पूछे जाकर। वो लोग बताएंगे कि अयोध्या से आगे देखने की जरूरत है, विकास की ओर देखिए, तरक्की की ओर देखिए। ये लैपटॉप बांटना और बाबरी मस्जिद के चिन्ह को एक साथ ट्रेवल कराएंगे? नहीं, 2 बहुत विरोधाभासी चीजें हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को तरक्की से जोड़ना चाहते हैं, उसका विजन बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप उसको अयोध्या के विवादित ढांचे की गोली खिलाना चाहते हैं। इस गोली से दूर रहिए। यह प्रसंग कड़वा प्रसंग है, इसको भूल जाइए। आज कोई आदमी अचानक आके विभाजन का सवाल खड़ा कर दे। हिंदुस्तान का विभाजन जब हुआ था, क्या दृश्य था मारकाट का, तो वो अनुचित होगा, क्योंकि आज हिंदू और मुसलमान उस दृश्य को भूल गए। वो पीढ़ी खत्म हो गई, लोगों के जहन में नहीं है वो दृश्य कि लाशों से पटी रेलगाड़ियां आके रुकती थी, लाशों से पटी। आज वो प्रसंग क्यों उठाए हम? आगे देखिए। मैं हर राजनेता से कहूंगा, परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए आगे देखिए। बहुत हो गया अयोध्या, मथुरा, काशी, दारुल उलूम, इनको छोड़ दीजिए। धर्मगुरु अपना धर्म संभाले, आप राजनीति करिए, विकास की ओर ले जाइए प्रदेश को, यही विनती है। और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए राजनेताओं, खद्दरधारियों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया। इसीलिए फिल्मों में ऐसे ऐसे डायलॉग बन रहे हैं कि डकैत तो संसद में होते हैं, बिहड़ों में बागी होते हैं। ये फिल्म का डायलॉग कोट कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। इसीलिए राजनेताओं को फिल्मों में जब चौराहे पे लात जूते चप्पलों से मारा जाता है तो जनता ताली बजाती है। इसीलिए खद्दरधारियों के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। हम कब तक लड़वाएंगे? धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर कब तक लड़वाएंगे हम? हमको समझना पड़ेगा। और मैं घोर निंदा करता हूं, चाहे मुलायम सिंह जी का बयान हो, चाहे आजम खान साहब का बयान हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब का बयान हो, ये सारे बयान घोर निंदा के लायक बयान है। और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं अक्सर कि इस मुल्क की सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। यह राजनेताओं का फलसफा है। जनता का लहू बह रहा है, अवाम मारी काटी जा रही है, आप लाशों पर खड़े होकर महल बनाते हैं, सत्ता की मलाई चाटते हैं। किस लिए? यह समझना पड़ेगा। और जैसा आप हैदर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि अब नौजवान
पढ़ा लिखा है। 1992 से लेकर आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका। अब ना कोई राम मंदिर के नाम पर वहां जाता और ना ऐसे उकसावे पर बम गोला चलाता। वो जमाना गया। तो राजनेताओं को बेहतर है कि ये समझ लेना